नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उषा ब्लॉग्स में। आज मायके जा रही हूँ फ्रेंड्स। मैं ये आज का वीडियो तो नहीं है, वीडियो तो सैटरडे का है। सैटरडे के दिन मेरे पापा का श्राद्ध था, तो फिर मम्मी लोगों ने बुलाया मुझे, तो ये मायके जाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये मायके की तरफ चल दी हूँ मैं और मेरी बेटी है साथ में। ये बारिश भी शुरू हो गई है फ्रेंड्स, तो मैं छाता लाने के लिए बोल रही हूँ, फिर वो छाता लाई है। और मेरी बेटी का जेई मेंस का टेस्ट था फ्रेंड्स कुछ दिनों पहले। उसके बाद फिर उसका टेस्ट ख़त्म हो गया था, तो फिर फ्री हो गई थी वो, क्योंकि पहले कोचिंग वगैरह चल रही थी, तो हम नहीं जा पाए थे मम्मी के वहाँ। मम्मी ने बुलाया तो था, लेकिन फिर जिस मेरी बेटी और मैं गए तो फिर ठीक बारिश होगी फ्रेंड्स हमारे जाते समय। तो फिर हमने छतरी पकड़ी, फिर ये लोग हम लोग जा रहे हैं। देखिए हमारे घर से नीचे रोड तक के जाने का रास्ता देखिए, पहले भी देख रखा है आप लोगों ने, लेकिन जो नए हैं उनको दिखा देती हूँ मैं। बारिश बहुत बढ़ गई है। छतरी है हम लोगों के पास, एक ही छतरी है, लेकिन अब ये थोड़ा ही होता है करके फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे। हमने सोचा रास्ते में रुक जाएगी बारिश, फिर नहीं तो बड़ी थी छतरी। और ये देखिए हम गाड़ी में चल गए। इस फ्रेंड से सब कासनी का ये एरिया है, कासनी की मार्केट है। मतलब ये जो दीवार दिख रही है आपको, ये इसके पीछे आर्मी वालों के क्वार्टर है, क्योंकि आर्मी एरिया है, कैंट एरिया है ये। इधर सब आर्मी वाले ही रहते हैं, मतलब सिविल वालों को फिर कम ही जाने देते हैं। मतलब अगर कोई ज़रूरी काम से या ऐसे कभी कभी उस एरिया में वॉकिंग के लिए जाते हैं, तो बहुत मतलब कम ही जाने देते हैं, पूछताछ करके जाने देते हैं, या चेकिंग वगैरह होती है। कोरोना के टाइम पे तो बिल्कुल मना हो गया था। और ये अब मैं बाज़ार की तरफ चल रही हूँ। ये अभी कासनी की मार्केट है फ्रेंड्स, जहाँ हम रहते हैं वहाँ की, मेन कासनी की। और ये भी आर्मी वालों के क्वार्टर हैं, ये भी सब दीवार के पीछे। यहाँ सब सिर्फ आर्मी वाले ही रहते हैं। अब उनके रिलेटिव वगैरह कभी जाते हैं तो और बात है। ये देखिए, और ये बढ़िया खुली जगह और ऐसे हरियाली ऐसी मेन मार्केट में के नज़दीक नहीं मिलती है फ्रेंड्स। देखिए आपको ये कासनी के पूरे एरिया दिखाऊंगी मैं। ये सारी दुकानें ये सब कासनी वालों की हैं फ्रेंड्स। और ये इसके नीचे इसके आसपास यहीं पर कोई डेयरी भी है ये कासनी में। और ये हम चुंगी के नज़दीक पहुंच गए फ्रेंड्स। यहाँ पर कोई चुंगी है फ्रेंड्स, एक चुंगी कहते हैं इस एरिया को, कासनी की चुंगी है, कासनी वाली चुंगी कहते हैं इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सप्लाई कहते हैं इसे। यहाँ आर्मी वालों के सिलेंडर भरे जाते हैं, मतलब सिर्फ आर्मी वाले का ही हुआ वो, गैस के सिलेंडर भरे जाते हैं। और ये अब कासनी से बीड़ की तरफ जा रहे हैं फ्रेंड्स हम लोग। अब ये कासनी का ही एरिया है, मतलब देखिएगा ये सारी एक से एक दुकान है कासनी मार्केट की। कासनी तक आता है ये एरिया। अब ये बीड़ में पहुंच गए फ्रेंड्स, हम बीड़ कहते हैं इस जगह को। ये बीड़ की दुकानें वगैरह हैं, मतलब कासनी से बड़ी है वहाँ की मार्केट। अब ये बाज़ार की तरफ जा रहे हैं फ्रेंड्स, हम ये मार्केट की तरफ जा रहे हैं पिथौरागढ़ की।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये बागली बारात घर है तिलडुगरी में। यहाँ से मतलब तिलडुगरी से असली मार्केट शुरू होगी, समझिए आप, पिथौरागढ़ की। मेरा मायका ये पूरी पिथौरागढ़ के बाज़ार, मतलब ये स्टेशन से फिर पूरी बाज़ार क्रॉस करके दूसरी साइड है फ्रेंड्स। वहाँ मतलब सेरा खड़कोट कहते हैं गांव, उसके नज़दीक, मतलब बजेटी के नज़दीक, जहाँ मेरी दादी का मायका था, मैंने बताया था आप लोगों को। वहीं मतलब दादी के भाई नहीं थे तो वो उधर ही आ गई थी। उसके नज़दीक सेरा खड़कोट गांव है, तो वहीं से ख़रीद के मम्मी लोगों ने ज़मीन लेके मकान बनाया था, तो उधर ही है। अब देखिए ये आ गया फ्रेंड्स, ये वड्डा वालों का, वड्डा कासनी बीड़ वालों का स्टेशन, जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी थी। यहीं से वड्डा के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं। अब हम लोग पैदल जा रहे हैं, मेरी बेटी और मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा एरिया देखिए आप, मार्केट का पूरा एरिया देखिए आप। ये सिलथाम का एरिया शुरू हो गया फ्रेंड्स। ये देखिए, ये एरिया सिलथाम का है, सिलथाम कहते हैं इसे। अब ये देखिए गांधी चौक में पहुंच गए हम। गांधी चौक में ये सब्जी मंडी है फ्रेंड्स। यहीं पर से हमने आम लिए थे, 2 किलो आम, कुछ आम लिए थे हमने अपनी मम्मी लोगों के लिए। फिर हम लोग चले आगे की तरफ निकल पड़े थे। यहाँ पर को सस्ते और अच्छे मिलते हैं, क्योंकि सब्जी मंडी है ये पिथौरागढ़ की। ये देखिए दुनिया भर की सब्जी रखी हैं और फल रखे हैं। सब्जी मंडी, सब्जी मार्केट से नीचे की तरफ कोई सिमलगैर का एरिया है फ्रेंड्स। ये सिमलगैर का एरिया है। आगे तक नगर पालिका शुरू होती है पिथौरागढ़ की, वहाँ तक सिमलगैर का ये एरिया है। देखिए ये बहुत लंबा एरिया है। दुनिया भर की दुकानें हैं यहाँ, हर चीज़ की दुकानें हैं, हर टाइप की दुकानें मिलेंगी आपको, कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, और रेस्टोरेंट, होटल जितने भी हैं इधर ही बहुत ज़्यादा हैं इधर इस एरिया में। असली चहल पहल बोल सकते हैं आप इसको। यहीं पर को कहीं पर मेरे चप्पल भी टूट गए थे फ्रेंड्स। फिर मैंने यहीं पर चप्पल की दुकान से, मतलब जूते चप्पल की दुकान से नए चप्पल ख़रीदे। वो थोड़ा हील वाले थे, ब्लैक कलर के, तो फिर दूसरी चप्पल ख़रीदनी पड़ी थी। चलना बहुत पड़ता है फ्रेंड्स। अभी आपको मैंने बहुत सा एरिया तो दिखाया, लेकिन पूरा नहीं दिखा पाई हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर कोई चप्पल टूट गए थे। फिर मैं चप्पल ख़रीदने के लिए रुके थे यहाँ पर को हम लोग। लेकिन आप समझ ही गएंगे, बहुत चलना पड़ता है। ये पूरा सिमलगैर का ही एरिया है फ्रेंड्स। थोड़ा आगे से फिर नगर पालिका शुरू हो जाती है। फिर नगर पालिका कहते हैं, तो मतलब थोड़ा आगे से जो जगह शुरू हो जाती है उसे नगर पालिका कहते हैं। देख ही सकते हैं कितनी बड़ी मार्केट है, और हर टाइप्स की दुकानें, हर चीज़ मिलती है यहाँ। कुछ भी नहीं है जो यहाँ ना मिले इस एरिया में। मैं आज मायके की तरफ जा रही थी। मेरा मायका मैंने बताया आपको, स्टेशन पूरा मतलब
स्टेशन से भी उधर को चलना पड़ता है, तो पूरे पिथौरागढ़ मार्केट क्रॉस करके होता है। फिर सिमलगैर से आगे नगर पालिका जिसे कहते हैं वो एरिया में आपको दिखा नहीं पाए फ्रेंड्स। फिर क्योंकि भीड़ भाड़ भी हो जाती है, गाड़ी भी सामान भी था हमारे पास। एक गली नगर पालिका एरिया कहते हैं फ्रेंड्स, वहाँ उसे नगर पालिका ऑफिस है वहाँ पर को। नीचे रोड जहाँ से रोड शुरू होती है, मतलब गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, मतलब यहाँ प्राइवेट गाड़ियाँ ही, अपनी पर्सनल गाड़ियाँ ही ले जाते हैं लोग यहाँ पर को। वैसे जीप वगैरह कम आती है क्योंकि कम लोग मिलते होंगे पैसेंजर, कम लोग जाते होंगे गाड़ियों में कि या जो दिक्कत होती होगी। लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत है, चलना पड़ता है। अपनी पर्सनल गाड़ियाँ तो जाती हैं, स्कूटी वगैरह हम जाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड का ऑफिस था तो फिर वो नहीं आ पाए थे क्योंकि ऑफिस में थे वो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे जो जहाँ पर को गाड़ी रुकती है वहाँ से ऊपर हम जा रहे हैं, अपने मम्मी लोगों के घर की तरफ चल रहे हैं। ये पूरी गली देखेंगे आप, जहाँ पर को मेरी मम्मी लोगों का घर आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। ये सारे बीच में इतने मकान पड़ते हैं, आसपास के घर सब देखिए आप लोग। हेलो, कैसे? ठीक हूँ, आप कैसे हो? अब पहुंचने वाले हैं फ्रेंड्स। थोड़ा ये आप देखिए नीचे जहाँ पर को गाड़ी रुकती है वहाँ से ऊपर मम्मी लोगों के घर की तरफ भी बहुत जाना है। जितना हमारा है उतना ही होगा लगभग। अभी मैंने फास्ट करके दिखा रखा है, लेकिन इनका थोड़ा तिरछा पड़ता है और हमारा खड़ी थोड़ा चढ़ाई टाइप की पड़ती है। हम वैसे अगर ऐसे तिरछा होता तो हमारा ही जो नज़दीक लगता है। अभी ये गली क्रॉस करके आ जाएगा मेरी मम्मी लोगों का घर। अभी आगे फ्रेंड्स मेरी मम्मी लोगों के जस्ट अगल बगल के मकानों में हम पहुंच गए हैं। ये बिल्कुल पड़ोस का घर है और थोड़ा ही आगे है। देखिए बढ़िया बढ़िया मकान बने हैं, एक से एक घर बने हैं यहाँ। सब अच्छे सर्विस क्लास लोग और अच्छे संपन्न लोग हैं इधर, और अच्छा मतलब सब पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोग हैं, और अच्छे मकान बन रखे हैं। ये गोलाई में जो दिख रहा है ये शीश महल जैसा, ये है मेरी मम्मी लोगों का घर। आप ये मतलब 3 मंजिला मकान तो है, 3 मंजिले तो बहुत हैं, लेकिन ये मकान मतलब ये अपने जैसे गोलाई वाले आकार की वजह से बहुत सुंदर लगता है मेरी मम्मी लोगों का घर। दीवारें इनकी भी पेंटिंग करनी हो रही हैं। ये मतलब पापा ने बहुत शौक से बना रखा था। और देखिए फ्रेंड्स, अब 2 मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। मेरे पापा को गुजरे हुए भी हो गए हैं 10-11 साल हो गए होंगे फ्रेंड्स। जब मैंने घर बनाया था इधर कासनी में तो 1 साल बाद एक्सपायर हो गए थे वो। अब देखिए मैं पहुंच गई हूँ। ये 3 मंजिले में यहाँ मेरे मम्मी लोग रहते हैं। पैदल आए, हालत खराब हो गई, चप्पल भी टूट गए वहाँ पे लिए। ये देखिए पहुंच गई हूँ, मैं बता रही हूँ। मम्मी बोली है देर में क्यों आई, तो फिर बता रही हूँ मैं क्या प्रॉब्लम हुई थी। ये पहुंच के कपड़े चेंज करके फिर खाना भी खाने लगे फ्रेंड्स। हम रात का खाना दाल भात सब्जी और बड़े पूरी खीर सब बनाई थी जो श्राद्ध में बनता है। और मेरी बेटी ने भी खाई, मैंने भी खाई। पतीली कहते हैं, फिर वो दोनों ने खाई थी हमने, जो लड़कियां खाती हैं। मतलब मेरे लिए रखी थी मम्मी ने क्योंकि कन्या में हुई, वो तो नातनी हुई, लेकिन थोड़ा मैंने खा के फिर मेरी बेटी ने खा ली थी। ये देखिए ये कमरा मेरे छोटे भैया भाभी का है। हम आपको कमरे दिखाती हूँ। ये मेरे बड़े भैया भाभी का है। वो लोग यहाँ तो नहीं रहते हैं, लेकिन जब आते हैं तो इसी कमरे में रहते हैं वो लोग। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोबारा ये मेरे छोटे भैया भाभी का कमरा दिख रहा है। ये गैलरी है, ये चप्पल वगैरह रखे हैं यहाँ पर को, रखते हैं ये लोग यहाँ पर को। और
ये बैठक है फ्रेंड्स, मम्मी लोगों का हॉल है, मतलब बड़ा है ये, सबसे बहुत बड़ा कमरा है हमारे, मतलब हमारे हॉल से या लिविंग रूम से तो बहुत बड़ा है, क्योंकि मम्मी लोगों का मकान हमसे बड़ा है, बहुत पहले बना दिया था। मम्मी पापा मेरे दोनों जॉब में मैं बता रही थी, और फिर भैया पहले तो मेरी शादी के टाइम पे एक मंजिला ही था, फिर भैया भी लग गया था, मेरा बड़ा वाला भैया भी जॉब में लग गया था, तो फिर इन लोगों ने बढ़िया मकान बना दिया था, क्योंकि भैया भी अच्छी जॉब में है मेरी। और मेरी शादी के टाइम तो एक मंजिला था, नीचे रहती थी, मतलब उस समय मैं जब मतलब शादी से पहले नीचे ही रहती थी एक मंजिले में। शादी के बाद मतलब आती रहती थी तो मैं भी बहुत रही, मतलब अभी भी जाती रहती हूँ। आजकल ही जो अब बच्चे बड़े हो गए तो कम हो गया वो बेचारी जाना। ये देखिए वे बिल्ली के साथ खेल लगी हूँ फ्रेंड्स में। ये मेरे पापा हैं फ्रेंड्स, ये पापा की फ़ोटो है मेरी। ये मम्मी पापा हैं, ये मरने से थोड़े पहले की है पापा की, वो वाली भी थोड़े पहले की थी, पर कमज़ोर लग रहे, शुगर हो गया था बाद में। मम्मी बिल्कुल यंग लग रही है मेरी, लेकिन पापा शुगर हो गया था तो मम्मी से 8-9 साल बड़े भी हुए थे मेरे पापा, तो मम्मी पापा में 8-9 साल का डिफरेंस भी था। ये देखिए ये लोग दोनों मोबाइल में लगे हैं, दोनों मामी भांजी। पाल रखे फ्रेंड्स मेरी अम्मी लोगों ने, मेरे पापा के मरने के बाद से मम्मी ने पाली, क्योंकि अकेले हो गई थी थोड़ा दिन। भाभी भैया भाभी मेरे साथ ही थे, क्योंकि उन्हीं दिनों उसकी शादी हुई थी, फिर बच्चे हो गए थे उसके, तो छोटी भाभी की शादी के बाद ही जो साथ हो गया था। थोड़ी देर मेरी बेटी गई अपनी नानी के साथ रहने, तो थोड़ा मन बहलाव के लिए बिल्ली पाली थी, तो तब से पाल रखी है, मतलब आप समझे 10-11 साल से भी। कभी कोई मर जाती हैं तो दूसरी लाती रहते हैं या उनके बच्चे होते रहते हैं। ये बिल्ली है आजकल बहुत अच्छा मानती है बिल्लियों को, मतलब उन्हीं बिल्लियों के बच्चे रहते हैं, वो भी मर जाएं तो, और नहीं तो रहती हैं बिल्लियाँ। ये मेरे हस्बैंड भी आए थे, फिर शाम को इनको भी बुलाया था, ये भी खा गए थे सरात का खाना, फिर चले गए थे। फिर मम्मी ने दक्षिणा वगैरह इनको भी दी। ये देखिए फ्रेंड्स, छत से शाम के समय कितना सुंदर एरिया दिख रहा है, ये पूरे आसपास के मकान देखिए आप, कितना सुंदर है, पूरा नज़ारों का आनंद लीजिए आप। ये देखिए दोनों सास बहू बैडमिंटन खेल रहे हैं, अब लगे हैं दोनों 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 खेल रहे हैं। ये शाम के समय रोज़ खेलती है, ये बैडमिंटन भी खेलती है, योगा भी करती है, घूमती भी है, लेकिन वजन तो इसका भी कम नहीं होता है फ्रेंड्स, इतना करके भी थोड़ा आनुवंशिक गुण आ जाता है। मेरी नानी भी बहुत हेल्दी थी और मौसियाँ भी हैं, फिर मैं भी शायद इन्हीं लोगों में गई हूँ, लेकिन फिर भी ये तो करती है अपने शरीर के लिए, बहुत कुछ करती है फिटनेस के लिए मम्मी, लेकिन हम ही जो उतना नहीं करते हैं। डेली वॉकिंग भी करती है, मतलब छत में ही जाती है, ज़्यादा तो नहीं है, छत बहुत बड़ी है इनकी, तो डेली करती है, रूटीन है। हम लोग ही जो किसी दिन नहीं जाते, किसी से मन की याद हो जाता है, काम भी हो जाता है, तो ये तो दोनों ही जने हुए। फिर भाभी मेरा बहुत ज़्यादातर काम कर लेती है, तो डेली बैडमिंटन खेलना और छत में घूमना, फिर उसके बाद योगा, मतलब सुबह शाम खेलते ही हैं ये लोग बैडमिंटन भी। फ्रेंड से फिर थोड़ा देर हो गई थी छत में, तो थोड़ा मतलब कुछ उजाला कम हो गया था या अंधेरा टाइप का हो गया था, उस समय का सीन देखिए आप लोग, कितनी सुंदर लग रहा है, मतलब या पूरी मार्केट दिखती है फ्रेंड्स। हम लोग तो पिथौरागढ़ से वैसे देखा जाए तो एक किनारे रहते हैं, लेकिन ये भी मतलब मेन मार्केट से पूरी मार्केट क्रॉस करके जो मतलब इनका घर आता है, लेकिन यहाँ से साफ दिखता है पूरा बाज़ार, पूरा पिथौरागढ़ का की मार्केट, पूरे पिथौरागढ़ की बाज़ार साफ दिखती है। देखिए आप लोग भी, ये मम्मी ने जो छत में मैं बोल रही थी आप लोगों को बता रही थी ना, गमले लगा रखे हैं, ये सब गमले लगा रखे हैं मम्मी ने, और ईंटों से भी बना रखा है, मतलब ईंटों से दीवार जैसी, मतलब वो बना रखे हैं कि डब्बे टाइप के बना रखे हैं ईंटों से, उनमें मट्टी भर रखी है, मतलब खाने टाइप के, गमले टाइप के बना रखे हैं, छोटे छोटे खाने जैसे बना रखे हैं, उनमें भर रखी है मट्टी।
तो वैसे बो रखे हैं उसने दुनिया, और गमले भी बहुत लगा रखे हैं दुनिया, बहुत फूल फाल बो रखे हैं। मेरी मम्मी को भी बहुत शौक है फूलों का। हाँ। ये देखिए मैं फ्रेंड्स, मम्मी योगा भी कर रही है उसके बाद, लेकिन फिर भी वज़न तो कम नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं कुछ फ़र्क पड़ा होगा, और भी ज़्यादा होता है, फिर शरीर भी चुस्त दुस्त तो रहता ही है। योगा भी बहुत करती है। देखिए फ्रेंड्स, फिर और शाम हो गई थी। जितनी जितनी मतलब रात होती जाती है बहुत ही अच्छा लगता है और सुंदर लगता है, क्योंकि लाइटें जला देते हैं सब लोग, तो बहुत सुंदर लगता है। ये बगल में जो घर है ये जोशी जी लोग हैं, मेरे ख्याल से गंगोलियाड़ साइड के हैं ये इन्हीं का मकान है। और जो ये ऊपर बगल में दिख रहा है पीला मकान, हरी पट्टी, ये मेरी मम्मी की बुआ की लड़की है, उनका घर है ये। इनके मायके वालों का भी मम्मी लोगों के बगल में है मकान है। और ये मकान जो मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ये नीचे पीला, ऊपर इसमें प्लास्टर होना है। ये मेरी मम्मी, मेरी अम्मा की बहनी का, मतलब मेरी अम्मा लोग दोनों बहनें थी, तो मेरे पापा की मौसी का घर है, तो उनके बेटे रहते हैं। मौसी तो मेरी अम्मा से भी पहले गुजर गई थी, उन बेटे रहते हैं, मतलब उनका घर है ये। देखिए कितना सुंदर लग रहा है नज़ारे, कितने सुंदर एरिया लग रहा है। ये मकान जो दिख रहा है, और ये जो घर दिख रहा है ये बहुत सुंदर मकान दिख रहा है, जो ये मेरी मम्मी की बुआ का मकान है। बुआ जी तो मर गई हैं, मतलब 1 ही साल हुआ है उनको मरे हुए। यहीं रहती थी वो भी। अब इनके बेटे रहते हैं, मतलब मामा मामी, मेरी मम्मी के भाई भाभी, मतलब तो इन्हीं की लड़की भी जो बगल में कह रही थी मैं, तो रिश्तेदारी हैं सब आसपास। और भी शाम हो गई फ्रेंड्स, और भी ज़्यादा अंधेरा हो गया। अब देखिए, अब असली सुंदरता दिखेगी, क्योंकि पूरी मार्केट दिखेगी और लाइट जल गई है, और आप सुंदरता का आनंद लीजिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हम अंदर चले गए थे, फिर हमने खाना आना बना के खाया फिर। और आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसमें बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नमस्ते।